शिक्षा के क्षेत्र में भास्कर त्रिवेदी द्वारा बढ़ाए गए कदम में मेले सा दिखा माहौल। दंबोला कस्बे की ब्राह्मण समाजवाड़ी में कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों का सेमिनार 19 मई रविवार को आयोजित किया गया। आयोजनकर्ता भास्कर त्रिवेदी ने बताया कि दंबोला कस्बे की ब्राह्मण समाजवाड़ी में 19 मई रविवार को गांव दंबोला सिमरोड़ा करावड़ा के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों का साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स से संबंधित विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ गौरी शंकर त्रिवेदी, कन्हैयालाल भट्ट, दिनेश पंड्या, कन्हैयालाल पंड्या, गुणवंत पंड्या, किरीट पंड्या, किशोर पंड्या, रमेश पंड्या सहित के हाथों सेमिनार का शुभारंभ किया गया, जिसमें 16 विद्यार्थियों ने अपनी भागीदारी निभाई। सेमिनार पूर्णतः निःशुल्क रहा। बच्चों ने अपने अपने हुनर के हिसाब से मॉडल तैयार किए, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं सेमिनार में बच्चों का उत्साह देखते ही बना विज्ञान विषय की मॉडल प्रदर्शनी लगी। छात्र छात्राओं ने अपने विषय से संबंधित विभिन्न मॉडलों का निर्माण कर प्रदर्शन किया, जिनके आधार पर निर्णायकों ने विजेताओं का चयन किया। प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन को आकर्षक पुरस्कार दिए गए, जिसमें मनोरमा बेन स्वर्गीय गोवर्धनलाल त्रिवेदी ने प्रतिभागियों को ट्रॉफी से नवाजा, भारती बेन रामशंकर पंड्या ने ज्योमेट्री बॉक्स से नवाजा, प्रीति मुकेश पंड्या द्वारा पेन भेंट की गई, कन्हैयालाल पंड्या द्वारा पानी की बोतल भेंट की गई। आयोजन को सफल बनाने में सुंदरकांड समिति के गिरिराज भट्ट, हसमुख भट्ट, भूपेंद्र भट्ट, सुभाष पंड्या, ललित भट्ट, दिनेश भट्ट, प्रमोद पंड्या, गिरा भट्ट, सीमा त्रिवेदी, रेणुका भट्ट, नैना भट्ट, शीतल भट्ट, निमिषा पंड्या, रंजन पंड्या आदि ने सहयोग दिया। इन प्रतिभागियों ने लिया भाग द्रोण, आयुषी, हर्ष, हर्षिल, हिया, जय, कथन, केएल, कृष्णा, मुदित, ऋषा, रियांशी, शैली, वैष्णवी, योम, विधाता। सेमिनार दौरान ये रहे उपस्थित सुरेश पंड्या, धर्मेंद्र त्रिवेदी, निखिल भट्ट, हितेश पंड्या, कमलाशंकर भट्ट, सुभाष पंड्या, चंदूलाल पंड्या, नंद किशोर भट्ट, कवि विपुल विद्रोही, रितेश पंड्या, चेतना पंड्या, मीशा पंड्या, कमुबेन पंड्या, रितु त्रिवेदी, नीला पंड्या, पिंकी पंड्या, शिल्पा पंड्या, चेतना पंड्या सहित उपस्थित रहे। सेमिनार दौरान पीछे वाले हिस्से में नाइट होगी और आगे वाले हिस्से में डे होगा। जैसे 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, वैसे जब वो हटती जाती है ना, जैसे वो हटती जाती है तो नाइट हो जाती है। थैंक यू। बहुत खुशी की बात है। तो मैं आज यहाँ आने के बाद बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पहला टाइम है कि शैक्षणिक सेमिनार भास्कर ने जो आयोजित किया और बच्चों में इतना उत्साह था कि अपन देखते ही रह जाते। हमारे रियांशी भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है, मगर 8 दिन से वो इसके अंदर सतत लगी रही और इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुँचाया। इसमें ऐसा हर एक बच्चों ने, हमने उनकी अभिव्यक्ति को भी सुना, तो वास्तव में सराहनीय कार्य है। जो है समाज को ऐसे कार्यक्रम के अंदर सहयोग करना चाहिए। समय पूरा बदल चुका है, ये शिक्षा का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और इस समय के अंदर अगर बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं, उनको ऐसा मंच मिलता है, तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य बिल्कुल हो सकता है। यह धार्मिक कार्यक्रम तो इस गांव में बहुत ही होते हैं, बहुत खुशी की बात है। इसके साथ ही समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, जैसे धर्म के प्रति अपनी आस्था है और पर उसके पीछे खर्च करते हैं,
निश्चित तौर पर अपने को सफलता मिली। मैं भाई भास्कर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। एक्टिविटी होती है केवल सबसे डूंगरपुर जिले में सबसे बुद्धिजीवी दमोला में निवास करते हैं, लेकिन इस बच्चों को तराशने का काम अब तक नहीं हुआ और इसकी कमी की वजह से जैसा कि भाई गुरुजी ने कहा कि संस्कारहीन हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, हो रहे हैं, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। आप लोग थोड़े से संस्कार में रहे, इसके पीछे आपके बाप दादा ने जिन्होंने बाउंड्री बनाई थी क्या पीछे बाहर नहीं देख सकते, हमने कोई बाउंड्री नहीं की थी, इसलिए हमारे बच्चे बाउंड्री उसके जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, ये आयोजन किया भाई भास्कर भाई ने, इसके लिए भाई भास्कर भाई ये समिति सुंदरकांड समिति का भी बहुत बहुत आभार है। लेकिन मैं एक छोटी बात कह रहा हूँ कम टाइम के लिए। पंचवटी पाटीदार समाज डूंगरपुर जिले के अंदर अभी 10 रोज पहले मैंने पढ़ा था कि ये IAS और IPS होते हैं, उसका इंडिया का माना हुआ ट्रेनिंग सेंटर बॉम्बे में है और उन्होंने वहां से कंसल्ट किया और उसका सारा खर्चा पाटीदार समाज वहन करेगा। हमारे एक आवाज पर एक साल के अंदर करोड़ों रुपया धर्मसभा गोवर्धन की संस्था के अंदर इकट्ठा हो सकता है, तो एक दो IAS बनाने के लिए नहीं इकट्ठा हो सका गया, ऐसी कल्पना करना मेरे ख्याल से गलत है। अगर ये बैठे हुए हैं, हम एक दो को छोड़ के ये सभी होनार है गांव के नागरिक, ये आज जो इस स्टेज पर आए वही गांव के कर्णधार है। अगर ये आते अगर एक दो अच्छे अधिकारी बनेंगे तो उसका श्रेय भी आपको हो जाएगा। और मैं तो रोजा नहीं हूँ, लेकिन आने वाले 5 साल में अगर कोई आगे नहीं बढ़ता तो उसका अपराधी भी आप ही होंगे। भाई भास्कर को पुनः धन्यवाद। इस तरह के आयोजन करो, हम भी आप